स्वागतम। वेलकम बैक गर्ल्स फॉर सेकेंड टर्म पोर्शन यानी कि दूसरी इकाई। मैं मिस शिल्पा रिबेलो, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और आज का विषय है क्रिया, वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, जो क्रिया हम करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देखेंगे। आप 3 पिक्चर्स देख सकते हो। पहला पिक्चर, बिल्ली दूध पीती है, तो कौन सा काम करती है? पीने का। सरिता सो रही है, कौन सा काम कर रहा है? सोने का। बारिश हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? होना। तो पीती है, सो रही है, हो रही है, ये सब क्या है? क्रियाएं है। काम करने का, काम करना। तो क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का अर्थ है काम। तो जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो जो हम काम करते हैं या करने वाले हैं उसे पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ भी और 3 पिक्चर्स है। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। तो ये खाता, हो रही है, दौड़ता, ये सब क्या हुआ? क्रिया, एक्शन वर्ड। तो काम बताने वाले शब्द होते हैं एक्शन वर्ड, क्रिया। अब सेंटेंस में कर्ता और कर्म और क्रिया ये तीनों इम्पोर्टेंट रहता है। तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, एक लड़का बर्गर खा रहा है और उस लड़के का नाम अभिषेक। अभिषेक बर्गर खाता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? लड़का, मतलब अभिषेक। तो अभिषेक क्या हुआ? कर्ता। अभिषेक क्या हुआ? कर्ता। वो कुछ काम कर रहा है, कोई तो काम कर रहा है। तो यहाँ कौन काम कर रहा है? अभिषेक। तो अभिषेक क्या हुआ? कर्ता। वही सेंटेंस हम नेक्स्ट, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म भी इम्पोर्टेंट है। अभिषेक बर्गर खाता है, तो अभिषेक क्या हुआ? कर्ता, वो कुछ कर रहा है, कोई तो यहाँ कुछ काम कर रहा है। तो अभिषेक क्या हुआ? कर्ता। क्या खाता है? बर्गर। तो बर्गर क्या हुआ? कर्म। बर्गर क्या हुआ? कर्म। और क्या करता है? बर्गर क्या करता है? खाता है। तो खाता, क्रिया। तो यहाँ देख सकते हैं, अभिषेक बर्गर खाता है। तो अभिषेक क्या हुआ? कर्ता। बर्गर क्या हुआ? कर्म। खाता क्या हुआ? क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया रहते हैं वह वाक्य सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ क्रिया में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रभाव होता है। हम गर्ल्स और बॉयज़ को जेंडर के लिए उसका अलग उपयोग करते हैं। वैसे जैसे यहाँ लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ रहा है, पढ़ रही है। तो पुल्लिंग को रहा है और स्त्रीलिंग को रही है। तो ये अलग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी अलग रहते हैं। वैसे ही नीचे बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। तो खा रहा है पुल्लिंग और खा रही है स्त्रीलिंग। तो वाक्य में क्रिया शब्द का रूप कर्ता के लिए
लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है, कर्ता के अनुसार बदलता है। अब हम वचन मतलब वन एंड मेनी, सिंगुलर और प्लूरल। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ एक ही लड़का है इसलिए वो क्या है, पढ़ रहा है। क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा रहेंगे, लड़के पढ़ रहे हैं, वहाँ क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं। बकरी घास खा रही है, एक ही है इसलिए खा रही है। और यहाँ तीन है, तीन दो से ज़्यादा, तो बकरियाँ घास खा रही हैं, है के ऊपर डॉट, और खा रही हैं, स्पेशली है के ऊपर डॉट। अगर वो डॉट नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस गलत है। तो हम डॉट है के ऊपर डॉट जब कब लगाते हैं, जब प्लूरल्स रहते हैं तब, जब प्लूरल्स रहते हैं तब, बहुवचन रहता है तब। इसलिए यहाँ भी वचन का प्रभाव जरूरी है। तो क्रिया के भेद, क्रिया में 5 भेद होते हैं, लेकिन छठी कक्षा के लिए हम पहले 2 भेद सीखने वाले हैं। वो है सकर्मक क्रिया दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आइए सकर्मक क्रिया के बारे में बताते या सीखते हैं। सकर्मक, स मतलब साथ देना या सहित, एक साथ। कर्मक मतलब कर्म के, तो कर्म के साथ क्रिया का होना जरूरी है। जहाँ जैसे मैंने कहा कर्ता, कर्म और क्रिया, ये जो तीनों साथ रहेंगे तो सकर्मक क्रिया वाक्य बनता है। तो जैसे पहले पिक्चर में देखेंगे कि जतिन सेब खाता है, तो यहाँ कर्ता कौन है, कौन खा रहा है, जतिन। क्या खा रहा है, सेब। सेब क्या कर रहा है, खाना, खाता। तो ये कर्ता, कर्म और क्रिया, ये जब तीनों एक साथ आते हैं, एक ही सेंटेंस में आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, मतलब साथ देना। तो यहाँ हुआ जतिन क्या खा रहा है, सेब, तो सेब क्या हुआ, कर्म। कौन खा रहा है, जतिन, तो जतिन क्या हुआ, कर्ता। क्या कर रहा है, खाता है, तो खाना क्या हुआ, क्रिया। वैसे ही दूसरे पिक्चर में माँ पत्र लिखती है, तो यहाँ कौन लिखती है, माँ, तो माँ क्या हुआ, माँ क्या हुई, कर्ता। क्या कर रही है, क्या लिखती है, पत्र, तो पत्र क्या हुआ, कर्म। और क्या करती है, क्रिया क्या है, लिखती है, तो लिखना, लिखती है, क्रिया। तो इस सेंटेंस में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये जो तीनों एक साथ होते हैं तब वह सेंटेंस सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म होता है, क्रिया के साथ कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ 2 और पिक्चर्स है। बंदर केला खा रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन है, बंदर। कर्म क्या है, क्या खा रहा है, केला, तो केला क्या हुआ, कर्म। क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, खाना, खा रहा है। अनुराग तबला बजा रहा है, अनुराग क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, अनुराग। क्या कर रहा है, तबला बजा रहा है, तो क्या बजा रहा है, तबला, तो तबला क्या हुआ, कर्म। तो दोनों वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आए हुए हैं, तो तीनों एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी चाहिए, तो जब वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न
करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा दूध पी रहा है। क्या प्रश्न है? क्या पी रहा है? दूध। मतलब दूध क्या है? कर्म। पी रहा है सकर्मक क्रिया। ये सेंटेंस क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। कौन पी रहा है? बच्चा। क्या पी रहा है? दूध। दूध क्या कर रहा है? पी रहा है। तो तीनों का एक साथ मिलना, कर्ता, कर्म और क्रिया, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो जब सेंटेंस रहेगा और उसमें जब प्रश्न पूछेंगे क्या पी रहा है, अगर उसका जवाब आ रहा है तो वो सेंटेंस क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। अ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म के, मतलब कर्म के बिना। तो जो सेंटेंस में कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जतिन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? जतिन। जतिन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? उसका जवाब ही नहीं है, तो यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या हुआ? अकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के बिना। वैसे दूसरे पिक्चर, माँ हंस रही है। कर्ता कौन है? कौन हंस रही है? माँ। क्या हंस रही है? उसका जवाब ही नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है? हंस रही है। हंस रही है मतलब क्रिया, तो यहाँ कर्म ही नहीं है, तो सिर्फ कर्ता और क्रिया, सिर्फ ये जो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया यही दो रहेंगे, उस वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है, नहीं आता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ दो पिक्चर्स और है। बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? पता है, उसका जवाब ही नहीं है, मीनिंगलेस। तो यहाँ कर्म नहीं है, लेकिन बच्चा करता है और रो रहा है क्रिया है, इसलिए ये वाक्य क्या हुआ? अकर्मक। जोकर हंस रहा है। क्या हंस रहा है? नहीं, तो जोकर कर्ता और हंस रहा है क्रिया, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे पहचान करेंगे? ये सेंटेंस अकर्मक है या सकर्मक है? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है, नो, तो क्रिया अकर्मक होती है। प्रश्न पूछना है, क्या हो रही है? बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? उसका जवाब ही नहीं है, लेकिन कौन रो रहा है? बच्चा। और क्या कर रहा है? रो रहा है, तो उसका जवाब है सिर्फ कर्ता और क्रिया के ऊपर, तो वो है अकर्मक क्रिया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये प्रेजेंटेशन या ये विषय आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया है, वो आपको इस प्रेजेंटेशन से पहले से यहाँ तक असाइनमेंट तक आपको ग्रामर नोटबुक में लिखना है। नया पेज लेंगे और नया टॉपिक वर्ब क्रिया, और ये आपको पूरा लिखना है। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में, तब तक बाय गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।